डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये चैप्टर है आपका कक्षा 8 इंग्लिश का। और यहाँ सेकंड पार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, यहाँ पर ये पत्र लिखा जा रहा है और पत्र में लिखा हुआ है, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुमको कुछ ज़्यादा ही खुशी के साथ, यानी मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी बहुत ज़्यादा मुझको खुशी हो रही है और उस खुशी के दिल के साथ, मन के साथ मैं तुमको लिखता हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू, क्योंकि कोई एक बहुत वंडरफुल चीज़ अभी हुई है, घटित हुई है। जस्ट हैपन्ड यानी अभी अभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई है और मैं समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ तुमको बतानी चाहिए। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, यानी मुझको इसके विषय में आपको तुरंत ही एट वंस ही आपको बताना है, मतलब तुरंत ही इसके बारे में बताने का मेरा मन कर रहा है। तो इस तरह वो लेखक जो है अपनी पत्नी को इस तरह पत्र शुरू करता है। वी वर ऑल स्टैंडिंग, यानी हम सब खड़े हुए थे। इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल जो सुबह थी उसमें हम सब लोग जो थे, यानी सैनिकों की बात यहाँ पर हो रही है, आर्मी के लोगों की। तो हमारे ट्रेंचों में हम सब लोग खड़े हुए थे। ट्रेंच का मतलब खाई या खड्डा। जब युद्ध होते हैं तो दोनों तरफ की सेनाएं क्या करती है, आमने सामने ऐसे खड़ी नहीं रहती, बल्कि खड्डा खोद लेते हैं ज़मीन में और उसमें छुप करके बैठे रहते हैं। उनको ट्रेंचेज कहते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कल जो क्रिसमस मॉर्निंग थी उसमें उसकी बात हो रही है, कल की, यस्टरडे की। यानी क्रिसमस की मॉर्निंग में हम सब लोग जो है हमारे ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी मौसम बहुत ही कड़क, यानी अच्छा था, क्वाइट था, शांत था। एज़ ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, यानी मैंने मेरे जीवन में जो अच्छी खूबसूरत मॉर्निंग देखी थी वैसा ही आज था। कहने का मतलब बहुत अच्छी मॉर्निंग थी, बहुत अच्छी सुबह थी। एज़ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जैसी कि क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए उतनी ही अच्छी ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी। बहुत ही फ्रॉस्टी और कोल्ड। कैसी थी क्रिसमस की मॉर्निंग? ये कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, यानी बहुत ही ठंडी और जो है फ्रॉस्टी, यानी फ्रॉस्ट चारों तरफ था, कोहरा था, धुंध था, जैसा ही क्रिसमस की मॉर्निंग हुआ करती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह समर्थ हूँ आपको ये बताने के लिए कि ये बात हमने शुरू की। बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य ये है कि आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म आती है, मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। अशेम का मतलब होता है शर्म करना। एज आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, यानी मुझे ये कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि इसे फ्रिट्ज ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। फर्स्ट यानी सबसे पहले क्या हुआ, किसी ने सफ़ेद झंडा लहराता हुआ देखा हमारे सामने वाले ट्रेंचों में से, यानी हमारे सामने वाली जो अपोजिट आर्मी थी, जो जर्मन सैनिक थे, तो उनमें से कुछ लोग जो है एक झंडा, सफ़ेद झंडा लेकर के लहराते हुए हमको दिखाई दिए। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तब उन लोगों ने नो मैंस लैंड में से हमको आवाज़ें दी, यानी उन्होंने आवाज़ देना शुरू कर दिया। किस तरह कहा उन्होंने? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी हमको संबोधित किया उन्होंने, यानी हमको क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, हैप्पी क्रिसमस कहा। अब यहाँ पर टॉमी और फ्रिट्स दो शब्द आए हैं, इनको आप समझ लें। फ्रिट्स का मतलब होता है जर्मन सैनिक, यानी जर्मन सोल्जर्स, और टॉमी यहाँ पर जो वर्ड आया है वो जो है किसके लिए आया है? ये टॉमी वर्ड आया है इंग्लिश आर्मी मैन के लिए, कहने का मतलब अंग्रेज़ सैनिकों के लिए। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और जब हम थोड़ा सा हमें जो आश्चर्य हो रहा था उसके ऊपर जब हमने थोड़ा सा काबू पाया, सरप्राइज़ के ऊपर थोड़ा काबू पाया हमने, तो सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से कुछ लोग भी उसके जवाब में चिल्ला करके हमारे लोगों ने भी कहा, सेम टू यू फ्रिट्स, यानी हमारे लोगों ने भी जर्मन सैनिकों को बदले में शुभकामनाएं दी,
यानी हमारे लोगों ने भी कहा कि सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू, आपके लिए भी क्रिसमस मंगलदायी हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैं समझता था या मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही होता है, यदि कोई सामने वाला हमको कोई शुभकामनाएं देता है तो हम भी बदले में उसको गुड विश करते हैं। वी ऑल डिड, और हमने भी ऐसा ही किया। बट देन सडनली, लेकिन तब अचानक, सडनली, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। उनमें से एक आदमी, यानी जर्मनों में से एक सैनिक जो है, अपना ग्रेट कोट पहने हुए, यानी बड़ा लंबा चौड़ा जो कोट होता है उसको ग्रेट कोट कहते हैं, और वो अपना वाइट रंग का फ्लैग हिलाता हुआ हमारी तरफ आ गया है अचानक से। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, हम में से कोई चिल्लाया कि भाई ये जो आ रहा है सैनिक, जर्मन सैनिक, तो कोई इसे गोली मत मारना। डोंट शूट लेट्स, लड़कों इसे गोली मत मारना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, इसके बाद एक और दूसरा जो है सैनिक, जर्मन सैनिक आगे आया पैरापेट पर, और फिर दूसरा आया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वाजंट। तब मैंने मेरे आदमियों को आदेश दिया कि अपने सिरों को नीचा कर लो, क्या पता ये कोई इनकी चाल हो, कोई ट्रिक हो, कोई चालाकी हो, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं थी। बट इट वाजंट, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन सैनिक एक बोतल को अपने सिर के ऊपर लहरा रहा था। अबव हिज हेड, वेविंग कर रहा था, यानी उसने एक शराब की बोतल पकड़ रखी थी और उसे अपने सिर के ऊपर लहरा रहा था। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, और ये कह रहा था कि टॉमी ये एक क्रिसमस का दिन है। वी हैव शेनेप्स, ये जो लिखा हुआ है CHNAPPS, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे किस तरह, एस और नेप्स, यानी शेनेप्स, जो शैम्पेन होती है एक शराब, इसी तरह ये जर्मन शराब है, इसका नाम है शेनेप्स। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज है, हमारे पास शेनेप्स है। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलें, क्या हम तुमसे आकर के मिलें? यस, अच्छा ठीक है, हम मिलते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और इस बीच में जो है दर्जनों जर्मन सिपाही आगे हमारी तरफ चलते चलते, और अक्रॉस नो मैन्स लैंड, यानी नो मैन्स लैंड को पार करते हुए, एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई राइफल नहीं थी, यानी कोई बंदूक उनके पास नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, छोटा प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, आगे बढ़ो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और इसके बाद तो फिर सारे हमारे जो लोग थे, यानी यहाँ पर जो लेखक है वो एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज़ी सेना का सिपाही है, और यहाँ शायद वो कमांडर है, और वो कह रहा है कि इसके बाद हमारे जो सैनिक थे वो रुके नहीं, जैसे ही एक गया तो उसके पीछे पीछे और बहुत सारे लोग भी आगे बढ़ गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड देन, और उसके बाद में आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, यानी लेकिन सत्य बात यह है कि मेरे अंदर, यानी मेरे दिल के अंदर ऐसा कभी भी उस क्षण कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं उनको रोकूं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग उधर से भी और हमारी तरफ से भी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ कर के आ रहे थे, एक दूसरे के पास पहुँच रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और मैंने देखा कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट वहाँ बीच में, यानी जो नो मैन्स लैंड होती है, जिस पे किसी का भी अधिकार नहीं होता, उसको नो मैन्स लैंड कहते हैं। तो नो मैन्स लैंड में हमारे लोग भी, यानी खाकी कोट भी, और जो है
ग्रे कोट्स एक दूसरे से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनके बीच में एक था, यानी मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और इस तरह हम मिडिल ऑफ द वार यानी युद्ध के मध्य में वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फिट्स ऑफिसर, जब मैं फिट्स ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा था, तो उस समय मेरी जो भावनाएं थी उनकी तुम कल्पना नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंड्स वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। वह जर्मन सैनिक जिसका नाम यहाँ पर उसने परिचय देते हुए बताया हैंस वुल्फ, तो हैंस वुल्फ का नाम का वो जर्मन सिपाही जो मेरी तरफ आगे बढ़ा है, अप्रोच मतलब आगे बढ़ना, उसने आउट स्ट्रेच किया अपने हैंड, यानी अपने हाथ को मेरी तरफ लंबा किया और मेरे हाथ को बड़ी गर्मजोशी के साथ और पकड़ते हुए हिलाते हुए उसने अपना परिचय जो है दिया। आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और उसने परिचय देते हुए कहा कि भाई मैं जर्मनी में डुसेल्डॉर्फ का रहने वाला हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में यानी सेलो बजाता हूँ, यानी उसने अपना जो है ऑक्यूपेशन भी बताया कि भाई मैं सैनिक होने के अलावा क्या काम करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और उसने आगे मुझसे कहा हैप्पी क्रिसमस, यानी मुझे क्रिसमस का जो है विश किया मुझे क्रिसमस के लिए। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और उसके बाद मैंने भी उसको बदले में हैप्पी क्रिसमस कहा और मेरा परिचय भी मैंने उसको दिया कि भाई मेरा नाम मैकफर्सन है, कैप्टन जिम मैकफर्सन है मेरा नाम, और आपको भी जो है क्रिसमस की मुबारकबाद। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैंने आगे अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं इंग्लैंड में यानी पश्चिमी इंग्लैंड में डॉरसेट का रहने वाला हूँ और वहाँ पर मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। डॉरसेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया ये कहते हुए, अच्छा डॉरसेट के रहने वाले हो, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, यानी मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और इस तरह बात करते हुए हमने आपस में मेरे पास जो रम का राशन था और इसके अलावा जो एक्सीलेंट एंड बहुत अच्छी जो सॉसेज थी वो हमने आपस में शेयर की, यानी बांट करके खाई। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातचीत की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग वो बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी बोल रहा था। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन बातों से ये टर्न आउट हुआ, यानी ये पता चला कि उसने कभी डॉरसेट में पैर भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्नेड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लैंड के बारे में उसने सिर्फ जो है किताबों में ही पढ़ा था, स्कूल में ही पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और बातों से ये भी पता चला कि उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्लाउड, इसके अलावा फार फ्रॉम द मेडिंग क्लाउड नाम की जो बुक है वो उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, तो इस तरह नो मैंस लैंड में वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट, तो इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की। हमने सार्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की, हमने गैब्रियल ओक के बारे में बात की,
हमने बाथ सेवा के बारे में बात की और डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। आगे बातों से ये भी पता चला कि उसके एक पत्नी थी और एक बच्चा भी था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने मेरे चारों तरफ नज़र घुमा के देखा, लुक अबाउट किया, तो मैंने देखा कि चारों तरफ खाकी और ग्रे, कहने का मतलब अंग्रेज़ सिपाही और जर्मन सिपाही आपस में चारों तरफ घूम रहे थे। उनका हडल यानी उनकी भीड़ मची हुई थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सभी जगह, पूरे स्थान पर, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और सारे के सारे लोग मिल कर के धुआं उड़ा रहे थे, यानी स्मोकिंग कर रहे थे, लॉफ कर रहे थे यानी हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे और खाना खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कौनी, और कौनी, तुमने जो मेरे लिए क्रिसमस केक भेजा था, जो वंडरफुल क्रिसमस केक भेजा था, यानी बहुत अच्छा जो क्रिसमस केक तुमने भेजा था, और उसमें से जो कुछ भी बचा था वो सब हमने दोनों ने, यानी मैंने और हैंस वुल्फ ने उसको शेयर किया, यानी बांट करके खाया। ही थॉट द मार्जीपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने बताया कि ये जो मार्जीपैन तुमने बनाया था, उसने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट मार्जीपैन कभी नहीं खाया था। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हुआ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी। जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन थे, यानी वो मेरा शत्रु था, लेकिन हम हर चीज़ के ऊपर सहमत थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कौनी। कौनी, आज जैसी पार्टी कभी भी नहीं हुई थी। आज जैसी क्रिसमस की पार्टी मैंने कभी नहीं देखी थी। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। तब हम में से कोई एक, हालांकि मैं नहीं जानता कि कौन, उसने एक फुटबॉल निकाली। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स, यानी ग्रेट कोट्स यानी कोटों को ढेर लगा करके गोल पोस्ट बना दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली चीज़ ये थी कि मैंने देखा कि मैदान में एक तरफ जो है जर्मन सिपाही और एक तरफ इंग्लिश सिपाही फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हैंस वुल्फ एंड आई, मैंने और हैंस वुल्फ ने देखा और हमने उनको चीयर भी किया, हमारे हाथों से तालियां भी बजाई और हमारे पैरों को भी पटका। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, गर्मी लाने के लिए या सर्दी से बचने के लिए भी ये ऐसा हमने किया। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तब एक क्षण ऐसा भी आया जब मैंने ये देखा, ये नोटिस किया कि क्योंकि सर्दियों में जब अपन सांस छोड़ते हैं तो बाहर भाप यानी वेपर सी उड़ती हुई दिखाई देती है। तो मैंने देखा कि बोलते वक्त या सांस लेते वक्त जो हमारी सांस बाहर आती है उससे जो भाप निकलती है, तो मैंने देखा वो जर्मन सिपाहियों की भी निकल रही थी, हमारी भी निकल रही थी और वो सब आपस में घुल मिल गई थी। यानी कोई ये बता नहीं सकता था कि ये जो सांस जो छोड़ी जा रही है वो जर्मन सिपाहियों की अलग है या इंग्लिश सिपाहियों की अलग है। यानी बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, यानी उसने भी इस बात को देखा और वह मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद में उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, यानी ये एक तरीका हो सकता है इस युद्ध को रिजॉल्व करने का, इस युद्ध को टालने का। ए फुटबॉल मैच, यानी फुटबॉल मैच के द्वारा भी हम इस युद्ध का जो है इसका रिजॉल्व कर सकते हैं। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, उसने कहा कि फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता, लेकिन जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ऑर्फन का मतलब अनाथ होना, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज
और कोई भी पत्नी जो है विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो मैंने भी उससे कहा कि मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, संभवतः तब हम अंग्रेज़ सिपाही जीतने की ज़्यादा उम्मीद कर सकते थे, यानी जीतने के प्रति ज़्यादा श्योर हो सकते थे। वी लाव्ड एट दैट, इसके ऊपर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और साथ साथ मिलकर के हमने वो उस गेम को देखा। सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वन 2 goals to 1, कहते हुए दुख है मुझे कॉनी कि आखिरकार उस फुटबॉल के खेल में ये फ्रिट्स जो है वो जीत गए थे, 2-1 से वो हमसे जीत गए थे। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। यानी एक तरीके से उसने हमारा बचाव करते हुए कहा कि हमारी गोल जरा गोल पोस्ट के किनारों की तरफ थी। कहने का मतलब हमने जो गोल किए, यानी जर्मन सिपाहियों ने जो गोल किए वो सीधी गोल में नहीं घुसी बल्कि किनारों की तरफ टच करती हुई गई है, जबकि तुम्हारी गोल बिल्कुल बीच में होके गई है। यानी एक तरीके से ये सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, ये नहीं ज़्यादा ये जो है अच्छा नहीं था। कहने का मतलब हम जीते लेकिन अच्छी तरीके से नहीं जीते, यानी हमारी जीत उतनी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब तुम्हारी चाहे एक ही गोल है लेकिन वो हमारी 2 गोल के बराबर है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और समय आया और जब वो गेम पूरा हो गया बहुत जल्दी। द शेनेफ्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं जैसे सेनेप्स है, रम है, सॉसेज है, ये पहले ही ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हमको ये भी पता चल गया कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने विश किया हैंस को ये कहते हुए कि मुझे आशा है कि तुम बहुत जल्दी ही अपने परिवार से दोबारा मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, यानी जब फाइटिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम सभी वापस घर जा सकते थे। आई थिंक दैट इट वाट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं समझता हूँ कि लगभग हर सिपाही यही चाहता है, हर सिपाही की यही इच्छा है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन, और मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और न तुमको भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, यानी धीरे धीरे और अनिच्छा के साथ उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इच्छा नहीं थी, अनविलिंगली जा रहा था वो, और धीरे धीरे जा रहा था। यानी अनविलिंगली जब कोई काम किया जाता है तो वो फास्टली नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्नेड टू वेव जस्ट वंस, एक बार फिर थोड़ी देर के लिए वो मेरी तरफ घूमा हाथ हिलाने के लिए। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, तब थोड़ी देर बाद सैकड़ों जो जर्मन सिपाही थे उनमें से वो भी एक हो गया, ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, और वहाँ से वो चले गए ये सारे लोग अपने अपने ट्रेंचों की तरफ। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, और शाम के वक्त यानी रात के वक्त हमने उनको एक कैरोल गाते हुए सुना, जो अपने डगआउट में से वो गा रहे थे और हम हमारे डगआउट में से उनको सुन रहे थे। डगआउट का मतलब ए हाइडिंग प्लेस, यानी एक छिपने की जगह। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही सुंदरता के से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल शेफर्ड्स वास्ट, और हमारे लड़कों ने भी एक गाना गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल,
कुछ क्षण के लिए हमने हमारे कैरोल्स को एक्सचेंज किया और उसके बाद में हम सब शांत हो गए। देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हमने हमारा बहुत ही अच्छा गुडविल के साथ और शांति के साथ जो समय बिताया था, ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं सकता, एक खजाने की तरह उसे संजो करके रखूँगा। इस तरह की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है लेखक के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, और अभी थोड़ा सा हिस्सा और है, एक पैराग्राफ। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट। डियरेस्ट कोनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगी तो तब तक दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। यानी आगे वो अपनी कल्पना ये जाहिर कर रहा है कि अगली क्रिसमस तक ये जो युद्ध इस समय हो रहा है, इस क्रिसमस को हो रहा है, वो अगले क्रिसमस तक एक टेरिबल मेमोरी के रूप में हमारे जहन में हो जाएगी। यानी दिमाग की यादों में बसी रहेगी, बस एक भयानक याद की तरह और एक जो है दूर की बात की तरह। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्च फॉर पीस। मैं जानता हूँ फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आज जो कुछ भी घटना हुई उससे, कि हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्च फॉर पीस, यानी दोनों ही आर्मी किस तरह मरी जा रही थी शांति के लिए। कहने का मतलब लॉन्च फॉर पीस के लिए कितनी लालायित थी। यानी दोनों ही पक्ष के सिपाही चाहते थे कि युद्ध बंद हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। यानी कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता। यहाँ पर युद्ध के बारे में जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध करने वाले सैनिक भी इस बात को जानते हैं, युद्ध करना कोई नहीं चाहता। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी वापस साथ साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका भरोसा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रहेंशन चेक। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड when। इसको समझ लो आप, आंसर आपको इसी चैप्टर में से खोजना है। यानी हु हैड रिटन द लेटर, यानी लेटर किसने लिखा, टू whom और किसको लिखा, एंड when और कब लिखा। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 जवाब आपको देने। किसने लिखा, राइटर का नाम लिखना है। टू whom, किसको एड्रेस था वो, यानी किसको लिखा गया, और when यानी कब लिखा गया। सेकंड वाला देखिए, वाई वाज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखा गया। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और ऐसी कौन सी वंडरफुल थिंग थी जो घटित हुई थी। थर्ड वाला देखिए, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जब सिपाही नहीं थे तो किस तरह का काम करते थे, जो इसमें आया है आपके पाठ में। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हैंस वुल्फ क्या कभी डॉर्सेट गया था। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो कभी नहीं गया, ही नेवर बीन टू डॉर्सेट। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसको जानता था। डू यू थिंक, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार, क्या आप समझते हैं कि जिम मैकफर्सन जो है युद्ध से वापस आता है। हाउ डू यू नो दिस, इस बात को आप कैसे समझते हो, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे ये सिद्ध होता है कि वो युद्ध से वापस आता है। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।